हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एबी स्टूडियोज टेक्निकल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने जो सीखा है लाइव स्ट्रीम करने का जो प्रोसेस होता है वो हमने सेलफोन से लाइव कर लिया, हमने अपने डीएसएलआर कैमरा के थ्रू भी लाइव कर लिया, हमने अपने मिररलेस कैमरा के थ्रू भी लाइव कर लिया और हम गोप्रो के थ्रू भी लाइव कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में खास मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें तो हो गई जो कि ज़मीन पर है कि आपको लाइव स्ट्रीम का मजा देती हैं, बट क्या आपने सोचा है कि आप अपने ड्रोन को यूज़ करके किस तरीके से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से, और वो भी थोड़े से ही जो प्रोसेस है उसका बहुत ही छोटा सा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आसानी से आप सीख भी सकते हैं। तो मैक्सिमम जो ड्रोन्स है दोस्तों वो इस फीचर को सपोर्ट करते हैं, बट स्पेसिफिकली मैं जैसे ड्रोन के बारे में नहीं बता सकता हूँ जो फीचर सपोर्ट नहीं करता होगा। जैसे कि जो बड़े ड्रोन्स आते हैं जैसे कि DJI का फैंटम 4 प्रो मान लीजिए, जिसमें कि आपको इनबिल्ट HDMI केबल का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे तो आप स्विचर के साथ कनेक्ट करके आप इजीली लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। ATEM मिनी प्रो जैसे स्विचर में जहाँ पे आप चार डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप मिररलेस भी जोड़ सकते हैं, अपना ड्रोन भी जोड़ सकते हैं और बाकी चीज़ें भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट छोटे या फिर मिनी ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आज हमारे पास ये ड्रोन है दोस्तों। ये है मैविक का, कौन सा है, मैविक 2। ओके, ये दोस्तों मैविक 2, और इस ड्रोन को यूज़ करके हम टेस्ट करेंगे कि लाइव स्ट्रीम सेटअप इस ड्रोन के साथ किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए चाहिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ड्रोन, एक चाहिए आपको रिमोट कंट्रोलर, कुछ इस तरह का रिमोट कंट्रोलर आपको इसके साथ मिलता है। और इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए जो एप्लीकेशन चाहिए वो है DJI Go 4। इसके साथ ही मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना आईफोन, तो इसका भी मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो भी मैं एक्टिविटी करता हूँ वो चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँ। इसके साथ आपको चाहिए एक लैपटॉप विथ एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। स्पेशली अगर वाईफाई हो, मतलब जिस एनवायरनमेंट में आप शूट कर रहे हो वहाँ पे अगर वाईफाई होगा तो बेस्ट है। उसके अलावा आप लाइव स्ट्रीम ऑब्वियसली बात है नहीं कर पाएंगे, विदाउट इंटरनेट आप कैसे कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम, ठीक है। तो फिलहाल मैं तो बैठा हूँ अपने घर में, यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है और वाईफाई का जो है उस रेंज में जाकर मैं इजीली ड्रोन को फ्लाई कर सकता हूँ और उस चीज़ को मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और इसके साथ ही आपको चाहिए एक OTG केबल। OTG केबल अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आईफोन वाला केबल चाहिए, अगर आपको दूसरा एंड्रॉइड फोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें C टाइप लगता है तो C टाइप वाला केबल आपको चाहिए, और अगर आप B टाइप वाला फोन यूज़ करते हैं जिसमें कि B टाइप का चार्जर लगता है तो आप B टाइप वाला केबल भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास 2 फोन है, OnePlus और आईफोन, तो मैं आईफोन का केबल यूज़ कर रहा हूँ, OnePlus को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं अपने कंट्रोलर के साथ। और अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि आपका ड्रोन के साथ लाइव कैसे होगा, ड्रोन को इंटरनेट कनेक्शन हम कैसे दें, क्योंकि ड्रोन तो हमेशा हवा में रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आपके घर में जो एक्टिव वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन है घर में, ऑफिस में या फिर किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, वहाँ पे जो वाईफाई कनेक्शन होगा दोस्तों वो आपके लैपटॉप पे भी कनेक्ट होना चाहिए और उसी वाईफाई को आपको अपने सेलफोन में भी कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरा कंप्यूटर और मेरा फोन दोनों ही एक ही नेटवर्क पर कनेक्टेड है और इस OTG केबल के थ्रू आपके फ़ोन का जो इंटरनेट है वो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा आपके रिमोट कंट्रोलर को, और ये जो है वो सिग्नल भेजेगा आपके ड्रोन को, और वही जो फुटेज है वो YouTube पे लाइव होने वाला है। तो जब तक मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इसके साथ कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, इससे मैं लाइव ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, बट अभी तक मैंने कोई ऑफिशियली लाइव वैसा किया नहीं है। ओके, तो फिलहाल मेरा फ़ोन हो गया दोस्तों कनेक्टेड। तो अभी तक जैसे कि मैंने GoPro में जब लाइव किया था, या फिर अगर आप ATEM मिनी प्रो जैसे स्विचर को भी यूज़ करके लाइव करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप रिजोल्यूशन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1080p, 4K, 720p, HD, फुल HD, इस टाइप के ऑप्शन आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे अगर आप DJI Go 4 को यूज़ करके लाइव स्ट्रीम करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन मिला नहीं है जिससे कि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूँ कि मैं किस रिजोल्यूशन में लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, ओके। तो फिलहाल मैंने कनेक्ट कर दिया और मैं अपने ड्रोन को भी टर्न ऑन कर लेता हूँ। आवाज़ तो आपको ही गया होगा। तो ड्रोन हमारा हो गया है टर्न ऑन, और अभी हमारा जो DJI Go 4 ऐप है उसको भी ओपन कर लेते हैं।
तो थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हमारा जो ड्रोन है वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट हो जाए और थोड़ा सिग्नल मिल जाए हमें ड्रोन को फ्लाई करने के लिए। जैसे बाहर वेदर थोड़ा ख़राब है तो आई डोंट थिंक कि उसका कुछ इम्पैक्ट आना चाहिए इसमें। फिलहाल तो अगर आप मेरे मोबाइल का स्क्रीन देख ही पा रहे होंगे, तो अगर मैं ड्रोन को इस तरह से करूँ तो आप देख पाएंगे ये है हमारा कंप्यूटर। तो ड्रोन जो है वो हमारा कनेक्टेड है और फिलहाल टी मोड में है ये। आई डोंट नो कुछ टेक्निकल इशू है और ये सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ तो फिलहाल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से सैटेलाइट का जो कनेक्शन जो ड्रोन के साथ कनेक्ट होता है, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। बट स्टिल वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इस कंडीशन में ड्रोन को फ्लाई मत कीजिए, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए। बट फिर भी फिलहाल आज की ये जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो है हमारा लाइव स्ट्रीम किस तरह से करेंगे वो आपको दिखाना है। तो लाइव स्ट्रीम सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है, मतलब यहाँ पे तो आपने कनेक्ट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से अभी तक सिर्फ 5-6 सिग्नल आया। तो यहाँ पे हम आ गए दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से सिंपली आपको चले जाना है क्रिएट में और चले जाना है गो लाइव। जैसे आप गो लाइव में जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रीम का ऑप्शन है और देखिए ये सारे जो सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने मोबाइल के ऊपर और यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म। ओके ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, ये है आपका मोबाइल का स्क्रीन। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आपका जो सेटिंग है जिससे आप ड्रोन को फ्लाई करने वाले हैं, वहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, वहाँ पे सिंपली आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में आपको दिख जाएगा सेलेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और थर्ड ऑप्शन दोस्तों RTMP। बट यहाँ पे एक ऑप्शन है जो अगर आप RTMP यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है, तो अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं तो यूट्यूब मतलब अब मुझे नहीं पता कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, बट DJI Go 4 कैसे ही यूट्यूब के थ्रू आपके चैनल को लॉगिन करने की कोशिश करता है, सिस्टम उसे ब्लॉक कर देता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से यूट्यूब में जाकर लाइव आई थिंक नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर पाते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बट यहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीम करने का बेस्ट ऑप्शन है, उसको यूज़ करना चाहिए आपको RTMP। ठीक है, यहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए RTMP। आप सोचेंगे RTMP दोस्तों बेसिकली प्रोटोकॉल है जो कि आपको लाइव स्ट्रीम करने में हेल्प करता है। बट RTMP यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 2 चीज़ें। आपको चाहिए एक स्ट्रीम की और एक चाहिए स्ट्रीम URL। और दोनों ही चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? जैसे आपने लाइव पे क्लिक किया था, यहाँ पे देखिए स्ट्रीम की और यहाँ पे स्ट्रीम URL, दोनों ही चीज़ें हैं। आपको इन दोनों को मिक्स करके आपका बनता है RTMP URL या फिर RTMP कोड आप उसे कह सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, स्ट्रीम URL को आप यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक नोट खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैंने फिर हमारा स्ट्रीम URL और इसके बाद हम कॉपी करेंगे डिफ़ॉल्ट स्ट्रीम की। ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे और इसके यहाँ से एक बीच में एक स्लैश दे दीजिए और यहाँ कंट्रोल V। तो ये हो गया हमारा RTMP का की। ओके, अब हमें क्या करना है, या तो हम डायरेक्टली इस चीज़ को देख के यहाँ पे हम टाइप कर दें। अगर हम टाइप नहीं कर सकते तो ईमेल के थ्रू या फिर WhatsApp के थ्रू या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म को यूज करके आपको इस कोड को यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। देखिए क्रिएट कस्टम लाइव ब्रॉडकास्ट। ठीक है, यहाँ पे RTMP का जो कोड है उसको आपको इंटर करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, इस कोड को यहाँ से कर दूँगा कॉपी कर लूँगा और कोड को मेल कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए आपको इनपुट RTMP URL फॉर लाइव ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे आपको RTMP का URL आप पेस्ट करना है जो कि मैंने आपको बताया। स्ट्रीम URL और स्ट्रीम की दोनों को मिला के बनता है दोस्तों आपका RTMP का कस्टम URL। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ, सिंपली से कर दूँगा पेस्ट, क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब जैसे मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से हमारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली कनेक्ट हम स्टार्ट और ये सिंपली कनेक्ट करेगा। देखिए
यहाँ पे आपको डॉट दिख रहा होगा जो कि है कनेक्टिंग, और हम दोस्तों आ चुके हैं, लाइव चलते हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर। और इसे चेंज नहीं किया है फिर। ठीक है, तो अब जो आप तो लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए हमारा लाइव स्ट्रीम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो क्वालिटी है फिलहाल तो 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड HD क्वालिटी ये आई गेस अवेलेबल है। जिसे फुल क्वालिटी पे ही कर देता हूँ, क्योंकि अच्छी बात है 1080p अगर 60 फ्रेम्स पर सेकंड में अगर ये स्ट्रीम कर रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें अच्छी बात ये भी है कि आपको, क्योंकि मैं इससे ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ, पर जब आप फर्स्ट टाइम इसे सेटअप करेंगे तो आपको आपका डिवाइस पूछेगा कि अगर आप माइक्रोफोन के एक्सेस को अलाउ कर देते हैं तो आपका सेल फोन का जो माइक्रोफोन है उसको एक्सेस करेगा और लाइव स्ट्रीम में आपका वॉइस भी जाएगा। ठीक है, तब आप देखिए लाइव स्ट्रीम मेरा ऑलरेडी चल रहा है और मेरा हमारा ड्रोन, और वैसी बात है थोड़ा सा डिले आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट फिलहाल मेरा ड्रोन जो है वो मेरे कैमरे का फेसिंग में, देखिए यहाँ पे कितनी देर में चेंज होता है। ओके ठीक है, तो आप समझ गए किस तरीके से आप करेंगे लाइव स्ट्रीम। इस तरह देते हैं वापस यहाँ पे। अब आप इजीली अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन यूट्यूब, फेसबुक पे। आप अगर जानना चाहते हैं कि फेसबुक पे किस तरीके से आप लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने ड्रोन को यूज़ करके, तो वो वीडियो मैं बना दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा हो, थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरी सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए। और अगर आपने अभी तक GoPro से लाइव किस तरह करते हैं वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने Apple Micro का वीडियो नहीं देखा है तो सारा वीडियो आपका इसमें मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ प्लेलिस्ट वगैरह डाल दूँगा, वहाँ से कर सकते हैं। वीडियो में